Hello everyone, this side Manish Sachdeva, lecturer in EC Department of Meherchand Polytechnic College. Today we are going to discuss our next topic of electrical machines, that is EMF equation of transformer. Last time हमने जो topic किया था that was transformer construction and transformer on DC supply, right? ये सब हम कर चुके हैं. राइट अब हमारा टॉपिक है कि अगर हम ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं तो उसकी ईएमएफ इक्वेशन क्या है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि जो एक ट्रांसफार्मर है वो मैक्सिमम कितनी जो है ईएमएफ जनरेट कर सकता है, मतलब उसके मटेरियल के अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं हम, या उसमें जो लॉसेस हैं वो निकाल दें तो कितनी मैक्सिमम जो हमारे पास ईएमएफ कैन बी टेकन एट द आउटपुट साइड, वो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके बारे में ये टॉपिक है। जो ये टॉपिक है ये 5 मार्क्स में आता है, ठीक है जी। इट विल बी ऑफ 5 मार्क्स। एक्सप्लेन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं इसको। इसके लिए आपने ये जो डायग्राम दिया है इसको आप अपनी कॉपी पे पहले बना लीजिए, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो एक हमारे पास वेव है जो कि साइनोसॉइडल वेव है, जिसमें हमें ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स बता रहा है, ठीक है जी। कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स जब हम हमें लिंक करेगी उस कॉइल पे सेकेंडरी साइड पे, तो उस टाइम पे यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगी। ऐसे ही मिनिमम जो फ्लक्स लिंक करेगी वो बताई हुई है -5 एम से, और जो इसकी टाइम पीरियड है इस वेव का वो होता है 1/f, ठीक है जी। T इज इक्वल टू 1/f होता है, वो बताया हुआ है। और मैक्सिमम टू मिनिमम जो फ्लक्स लिंकेज हो रही है उसका टाइम पीरियड बताया हुआ है, दैट इज 1/2f, ठीक है जी। दिस इज अ टाइम, ये इधर टाइम है और इधर फ्लक्स है कि मैक्सिमम फ्लक्स कितनी लिंक कर रही है, राइट। तो ये डायग्राम आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन साइनोसॉइडल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, a sinusoidal flux phi, which is shown in the figure, is set up in the iron core which links with primary and secondary winding. वो कहते हैं जब भी हम साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर की, एक फ्लक्स जनरेट होगी आयरन कोर में जो उसकी कोर साइड है, which links with both primary and secondary winding, right? Suppose let phi m is equal to maximum value of flux in Weber. जो फ्लक्स का यूनिट होता है दैट इज वेबर, WEBER, ठीक है। वेबर में हम मेजर करते हैं फ्लक्स को। तो उन्होंने वही बोला जो phi m इंडिकेट कर रहा है इस डायग्राम में, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन वेबर। F स्टैंड्स फॉर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। जो F है यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है वो दैट मीन्स फ्रिक्वेंसी, जो हम फ्रिक्वेंसी प्राइमरी वाइंडिंग में देंगे वही हमें सेकेंडरी में मिलेगी, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड इन इंडिया, दैट इज 50 हर्ट्ज, राइट। N1 stands for number of turns in primary, ये हमें चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए। N2 that is number of turns in secondary, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, दिस इज अ ट्रांसफार्मर, इसकी दो साइड्स होंगी, एक प्राइमरी साइड एक सेकेंडरी साइड, और प्राइमरी टर्न्स की प्राइमरी साइड की जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी दैट इज कंसिडर्ड एज N1, और जो सेकेंडरी साइड की नंबर ऑफ टर्न्स होंगी दैट इज कंसिडर्ड एज N2, राइट। तो ये उन्होंने एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये वाली टर्मिनोलॉजी हम यूज करने वाले हैं। एज शोन इन फिगर, द फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम +5 m to -5 m in half a cycle, that is 1/2f seconds. वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि द EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैक्सिमम टू मिनिमम फ्लक्स कितनी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, दैट उस पे जो है EMF डिपेंड करेगी। तो वो कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम फ्लक्स है दैट इज +5 m, और जो -5 m है जो मिनिमम फ्लक्स है, वो उनके बीच का जो गैप है दैट इज 1/2f सेकेंड्स, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1/2f सेकेंड्स का है, राइट। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालेंगे, वो क्या होगा, मैक्सिमम टू मिनिमम, जो डिफरेंस आएगा डिवाइड बाय टाइम पीरियड, तो दैट विल बी द एवरेज फ्लक्स। वो क्या है,
पॉजिटिव फ्लक्स है, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ अपनी, यहाँ पे इसको मैं क्लियर करके, ये आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक यहाँ तक। जी, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स माइनस मिनिमम फ्लक्स, ये दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या था इन दोनों के बीच का? दैट इज 1/2f। ठीक है, तो ये अगर हम इसको निकालेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फ्लक्स प्लस हो गया, तो हमारे पास आ गया 2πm डिवाइड बाय 1/2f। ठीक है, 1/2f ऊपर आ जाएगा बिकॉज ये नीचे डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं 2πm सॉरी, यहाँ पे डिवाइड बाय 1/2f। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 2πm मल्टीप्लाई बाय 2f। ओके, जो कि हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4f/m। ओके, ये इक्वेशन का यूनिट क्या होगा? दैट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। दैट मींस कितनी फ्लक्स जो है वो चेंज हो रही है कितने सेकंड्स में, तो इसका जो यूनिट होगा दैट इज वेबर पर सेकंड, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वेबर पर सेकंड। राइट, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, ये हमारी आ गई एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इससे ही पता चलेगा ईएमएफ कितनी आ रही है। नेक्स्ट, नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न इज द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न्स इन वोल्ट्स। अब वो कह रहे हैं कि एक टर्न अगर हम बाउंड कर रहे हैं किसी कोर पे, तो उसके द्वारा कितनी एवरेज जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है पर टर्न इन वोल्ट्स, वो कैसे निकालेंगे? दैट इज एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न इज 4f/m वोल्ट्स। मतलब एक टर्न के पीछे हमें ये वाली वोल्टेज मिल रही है, एक टर्न के पीछे एक वायर बाउंड की, तो उसके रिगार्डिंग हमें ये वाली वोल्टेज मिलनी शुरू होगी। राइट, फॉर अ साइनोसॉइडल वेव आरएमएस वैल्यू ओवर एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर। ये हमारा बेसिकली जो हम प्रैक्टिकली वोल्टेज निकालते हैं या प्रैक्टिकली जो वैल्यू निकालते हैं वो हमारी फॉर्म फैक्टर होता है, वो आपने बीडब्ल्यू में पढ़ा होगा। वो होता है हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, उसको हम फॉर्म फैक्टर बोलते हैं और उसकी इक्वेशन आती है 1.11। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न वो क्या होगी? इस फॉर्म फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना इस एवरेज वोल्टेज से। राइट, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये एवरेज वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे, दिस इज द एवरेज वैल्यू। राइट, और ये फॉर्म फैक्टर होता है, ये एवरेज वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारे पास आरएमएस वैल्यू निकल आएगी। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 4.44 फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 5m दैट इज वोल्ट्स। ओके, ये तो हो गया एक टर्न के बारे में। सिंगल टर्न में हमें ये वाली आउटपुट मिल रही है आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड पर टर्न। Since primary and secondary value, since primary and secondary have n1 and n2 turns respectively, वो कहते हैं हमारे पास अब जो प्राइमरी साइड पे n1 टर्न्स होती हैं और सेकेंडरी साइड पे n2 टर्न्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कैसे पता चलेगा? द आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी दैट इज इक्वल टू total E1 that is equal to EMF induced per turn multiply by number of primary turns। जितनी प्राइमरी टर्न्स होंगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे EMF induced per turn के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे N1 को सिंपली, तो हमारे पास जो वैल्यू आई दैट इज 4.44 N1 f/m वोल्ट्स। राइट, क्लियर है? सेम एज हम सेकेंडरी में भी यही चीज परफॉर्म करेंगे। सेकेंडरी में क्या होगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं ऊपर वाली साइड। जी, अब नॉर्मल मेरी ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न है 4.44 फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 5m वोल्ट। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब सेकेंडरी साइड की नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होती है? दैट इज n2। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आ गई? 4.44 N2 f
मल्टीप्लाई बाय 5m वोल्ट्स। यूनिट इज ऑलवेज वोल्ट, ईएमएफ जो है उसका यूनिट होगा वोल्ट्स। तो ये हमारे पास E2 निकल के आ गई, राइट। अगर हम इसकी वोल्टेज रेशो निकालेंगे, वोल्टेज रेशो क्या होता है, E2 ओवर E1। टोटल वोल्टेज कितनी आउटपुट आई, कितनी वोल्टेज में से इनपुट कितनी दी और आउटपुट क्या आई, तो वो हमें E1 E2 ओवर E1 से मिलती है, राइट। सो इसका क्या आएगा हमारे पास, जो इक्वेशन है दैट इज E2 ओवर E1, वो हमारे पास क्या आई, दोनों को डिवाइड कर देंगे इक्वेशंस को, दैट इज 4.44 N1 F 5m डिवाइड बाय सेम, सिर्फ N2 चेंज होगा, राइट। अब बाकी सब कुछ कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, N1 ओवर N2। सो दैट इज द, सॉरी यहाँ पे N2 आएगा और नीचे N1 आएगा, बिकॉज E1 जो है वो डिपेंड करती है N1 पे। तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ गई, दैट इज, वो हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो E2 ओवर E1 है या N2 ओवर N1 है, दैट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, राइट। सो द इक्वेशन, दिस विल बी द आंसर। ये बेसिकली हमारे पास ये चीज हमने निकालनी है, E1 और E2, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, जितनी हमारे पास फ्रिक्वेंसी होगी और जितनी मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करेगी उसमें, तो सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4.44 को, तो हमारे पास जो टोटल ईएमएफ है उस प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की वो निकल के आ जाएगी, जो ईएमएफ इक्वेशन होगी इन द आरएमएस वैल्यू, राइट। अब अगर हम बात करें इक्वेशन 1 एंड 2 की, दिस विल बी वन इक्वेशन, दिस विल बी टू इक्वेशन। The equation 1 and 2 can be written in the form of maximum flux density using relation। अब maximum flux density आपने BEE में भी पढ़ा होगा, that is वो होती है हमारे पास phi is equal to BM into AI। जो AI होता है वो एरिया होता है कोर का, कितना कोर का एरिया होगा, और BM is equal to maximum flux density होता है, राइट। तो वो क्या किया उन्होंने, ये जो चीज है फाई की जगह यहाँ पे पुट कर दिया BM इंटू AI, तो यहाँ पे हमारे पास E1 एंड E2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, फाई की जगह हमने BM एंड AI लगा दिया, तो दैट सिंपल। आपने ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है EMF इक्वेशन का। नॉर्मली अगर हम इसका रिजल्ट देखें, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अगर मैं इसका रिजल्ट देखूं तो वो मैं क्या लिखूंगा कि यहाँ पे वापस आते हैं जी, यहाँ पे लिख देता हूँ कि EMF जो प्राइमरी साइड पे है उसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 4.44, और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड की मल्टीप्लाई बाय जो फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं हम एसी सप्लाई की, मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम फ्लक्स जो वहां से लिंक करेगी, वो सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास ईएमएफ इक्वेशन आ जाएगी प्राइमरी साइड की। ऐसे ही अगर हम सेकेंडरी की निकालें तो हमारे पास वो भी आ जाएगी, बट डिफरेंस क्या आएगा, दैट टाइम नंबर, जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो सेकेंडरी की काउंट होंगी, बाकी सब कुछ एज इट इज होगा हमारे पास, राइट। तो दिस विल बी टू इक्वेशंस जो आपने याद रखनी है इस टॉपिक में, ठीक है जी। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया, दैट इज ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ये 5 मार्क्स का आप नोट करके रख सकते हैं, राइट। तो थैंक यू।